नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और काम की महत्वपूर्ण खबरों के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण काम की खबरों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि आपको हमारे हर वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको वीडियो पसंद आए और भी लोगों तक ये सारी जानकारियां पहुंचे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और काम की हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की सबसे पहली और बड़ी खबर के बारे में। कोरोना के दैनिक मामले 4 लाख के पार, 24 घंटे में 3,523 मौतें। कोविड-19 का खतरा भारत में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड के 4 लाख से ज्यादा आंकड़े हो गए हैं। पॉजिटिव मामलों की संख्या 1 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है, जिसमें 3,523 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 2,11,853 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 32,68,710 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या भी करोड़ों में है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 27,44,485 वैक्सीन लगाई गई है। आपको बता दें, भारत में अब तक कोरोना वायरस के जो सैंपल टेस्ट हैं वो किए जा चुके हैं। तो दोस्तों, रिकवरी मामले की जो रिपोर्ट है, अगर हम उसकी बात करें तो कोविड मौत के मामलों में 3,925 नए मामले शामिल हैं। 89 मौतें, 6,380 रिकवरी रिपोर्ट की गई है। छत्तीसगढ़ में भी कहा गया है कि हम 18 से 45 साल के लोगों को मुफ्त में कोविड वैक्सीन लगाएंगे और 1 मई से ये सारे वैक्सीनेशन शुरू हो जाएंगे। तो क्या कहेंगे इस बारे में, अपनी राय जरूर। प्रधानमंत्री मोदी बिना सुरक्षा घेरे के अचानक पूजा करने पहुंचे गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाशोत्सव के मौके पर अमृतसर के टेम्पल में, गोल्डन टेम्पल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं उन्हें नमन करता हूं। उनकी सच्चाई, बलिदान, लोगों की शक्ति और प्रेरणा को मैं नमन करता हूं। उन्होंने 400वें प्रकाश उत्सव पर आज सुबह दिल्ली के गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री सुरक्षा मार्ग और बिना सुरक्षा व्यवस्था के गुरुद्वारे पहुंच गए और अचानक ही बिना किसी को खबर दिए वे बिना किसी सुरक्षा के गुरुद्वारे पहुंचे और वहां पर उन्होंने प्रकाश पर्व को धूमधाम से मनाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई थी। उन्होंने उसमें 400वें प्रकाशोत्सव का अवसर के बारे में बात की। उन्होंने बताया, गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। 115वीं पद की गुरु ग्रंथ साहिब की रचना उन्होंने की। इस्लाम स्वीकार न करने के कारण 1675 में मुगल शासक औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने को कहा। गुरु साहब ने कहा कि शीश कटा सकते हैं, केश नहीं। फिर उसने गुरुजी का सबके सामने सर कटवा दिया। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और रकाबगंज साहिब उन स्थानों का स्मरण कराते हैं जहां गुरुजी और उनके बच्चों के साथ बुरा व्यवहार किया गया। उनकी अंतिम संस्कार वहीं किया गया। क्या कहेंगे आप, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 31 मई तक बढ़ाया प्रतिबंध। चलिए जानते हैं क्या है पूरी खबर। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों पर प्रतिबंध को 31 मई तक बढ़ा दिया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एक पत्र में कहा कि 13 महीने के अंतराल के बाद 30 अप्रैल को ये खत्म होना था प्रतिबंध, लेकिन अब ये 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। और बता दें आपको कि महामारी के दौरान भारत और अन्य देशों के बीच उड़ानों को फिर से शुरू करना चाहिए था, लेकिन भारत में वर्तमान स्थिति को देखते हुए 27 देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल पैक्ट है। इसमें अफगानिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, भूटान, कनाडा, इथियोपिया, फ्रांस, जर्मनी, इराक, जापान, अमीरात, उज्बेकिस्तान, अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। हालांकि इन कई देशों में कोविड-19 संक्रमण में हाल में वृद्धि हुई है और भारत से उड़ानों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, इंडोनेशिया, ईरान, इटली, कुवैत, न्यूजीलैंड, ओमान, सऊदी अरब, सिंगापुर और यूएई सहित देशों ने भारत में संक्रमण की बढ़ती संख्या के कारण यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 24 घंटे में 3,86,829 लोगों में कोविड पॉजिटिव पाया गया है। परिणाम स्वरूप भारत में एक्टिव मामले 32 लाख के करीब हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत दुनिया में सबसे अधिक। 1 मई से भारत के कई अस्पतालों में कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने की बात कही जा रही है। लोगों को इस वैक्सीन के लिए 600 रुपए प्रति डोज देना होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित इस वैक्सीन को दुनिया में सबसे अधिक कीमत की भारत में लाई जाने वाली दवाई बताया जा रहा है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो इस टीकों को बना रहा है, उसके सीईओ आधार पूनावाला ने कहा कि यह फर्म 150 रुपए प्रति डोज मूल्य पर भी कमा रही है लाभ। यानी कि बाजार में ये 600 रुपए में आपको मिलेगी और अस्पतालों में ये 400 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें
दें कि ये जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार इस वैक्सीन की कीमत भारत में $8 यानी 600 रुपए है, सऊदी अरेबिया में $5.25, साउथ अफ्रीका में 5.25, अमेरिका में 4, बांग्लादेश में $4, ब्राजील में $3.15, ब्रिटेन में $3 और यूए में $3.5 है। यानी कि सबसे ज्यादा कीमत भारत में वसूली जा रही है, वो है $8। आपको बता दें कि ये दुनिया की एक ऐसी वैक्सीन है जो भारत में सबसे ज्यादा दामों में बिक रही है। पूनावाला ने बताया कि शुरुआत के 5 महीनों में केवल राज्य सरकार और निजी अस्पतालों को ये उपलब्ध कराए जाएंगे। कंपनी आपूर्ति समझौता नहीं करेगी, अपने कर्मचारियों का टीकाकरण चाहती है और न ही इसे रिटेल में बेचेगी। क्या कहेंगे इस बारे में अपनी राय? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के सभी जनपदों के विधायकों से कोरोना के हालात से निपटने, मेडिकल सुविधाओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं। कमी पाए जाने पर जनपद में व्यवस्थाओं की दुरुस्त की जाने की बात की गई है। जालौन के उरई भाजपा विधायक गौरी शंकर वर्मा से आज सीएम ने बात की, जनपद की स्थिति के बारे में पूछा। इसके बाद उरई विधायक ने मेडिकल जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, कमी पाए जाने पर दुरुस्त के निर्देश दिए। कोरोना की स्थिति से निपटा जा सके, इसीलिए ये सब प्रयास हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात होने के बाद उरई विधायक राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचे, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए, उन व्यवस्थाओं को देखा और सभी चिकित्सकों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसी प्रकार की मरीजों को असुविधा न होने पाए। साथ ही कोई मरीज मेडिकल कॉलेज में दाखिल होना आता है तो बेड दिया जाए, ऑक्सीजन की कमी न होने पाए। निरीक्षण के बाद उरई विधायक गौरी शंकर वर्मा ने कहा कि मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फ़ोन पर बात करने के बाद की। उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं के बारे में अवगत कराना था, जिसमें नीलिमा कटियार भी थीं। जहां कुछ खामियां मिली तो उन्होंने प्रशासन को दुरुस्त करने की हिदायत दी। बताया गया कि 15 दिन में मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार होगा, जिससे ज़िले में किसी प्रकार की ऑक्सीजन की किल्लत नहीं रहेगी। जालौन, औरैया, हमीरपुर, झांसी के डीएम से ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर बात हो रही थी, जिसमें पूरी मदद की जा रही है। वहीं मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी ब्लैक में ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही थी, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। तब से मेडिकल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। वहीं उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज में मरीजों को पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद प्रतिदिन मरीजों को पानी उपलब्ध कराने की बात कही। साथ ही मरीजों और तीमारदारों को निःशुल्क खाना उपलब्ध कराने को भी कहा है। भाजपा शासित 5 राज्यों समेत 11 अन्य का वैक्सीनेशन से इनकार। केंद्र ने कहा राज्यों के पास 1 करोड़ से अधिक डोज। देश में आज यानी 1 मई से 18 से 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन इस बीच कई राज्यों ने वैक्सीन का स्टॉक न होने का हवाला देते हुए आज से वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए मना कर दिया है। केंद्र सरकार ने इन बयानों के विपरीत कहा कि सभी राज्यों में 1 करोड़ से अधिक डोज उपलब्ध है। अगले 3 दिनों में 20 लाख खुराक उन्हें और मिल जाएगी। केंद्र ने बताया कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाना जारी रखें। 5 भाजपा शासित मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, अरुणाचल, कर्नाटक समेत पश्चिम बंगाल, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आदि 11 राज्यों ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम तय करने से पहले ही मना कर दिया है। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन के लिए सामाजिक आर्थिक आरक्षण 1 मई से महाराष्ट्र में शुरू हो जाएगा। वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर कतार न लगाएं। टीके नहीं उपलब्ध है वैक्सीनेशन के लिए, कहा केजरीवाल ने। कर्नाटक के मंत्री बोले वैक्सीनेशन नहीं पहुंची, लोग सेंटर न जाएं। मध्य प्रदेश के सीएम बोले 3 मई के बाद ही टीकाकरण संभव हो पाएगा। वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी तकनीकी कारणों से 1 मई का जो टीका लगाने का कार्यक्रम था उसे टाल दिया गया है। उत्तर प्रदेश के 7 शहरों में होगा वैक्सीनेशन। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली में तय समय से वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। राज्य के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अभी वैक्सीनेशन 7 शहरों में शुरू किया जाएगा। इनमें 9000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। किन राज्यों में फ्री वैक्सीनेशन किया जाएगा? दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, गोवा, केरल, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, लद्दाख, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब ने ऐलान किया है कि वे 18 साल से अधिक उम्र वालों को कोरोना वैक्सीन। खबर लॉकडाउन को लेकर है। आपको बता दें, कोरोना महामारी को लेकर शासन के निर्देश पर प्रशासन लॉकडाउन का करा रहा है पालन। औरैया जिले के कस्बा एरवा कटरा में व्यापारियों के द्वारा सभी दुकानों को बंद कर लॉकडाउन का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। कस्बे की तस्वीरें बताती हैं कि व्यापारी बंधुओं के द्वारा संकट की इस घड़ी में प्रशासन का पूरा सहयोग किया जा रहा है। वहीं लॉकडाउन के चलते थाना अध्यक्ष सुधीर सिंह के द्वारा थाना पुलिस से चप्पे चप्पे पर नाकेबंदी की गई है। आवश्यक वस्तु को छोड़कर शनिवार के दिन लॉकडाउन सफल रहा। शनिवार, रविवार, सोमवार संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। आवश्यक वस्तुओं में मेडिकल, दवाइयाँ, फल, सब्जी, दूध की डेयरी खुली रहेगी। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों से अपील की गई है, लॉकडाउन को पूरी तरह सफल बनाने के लिए घरों में रहें, 2 गज की दूरी बनाएं, मुंह पर मास्क लगाएं। बाजार के पटवा बाजार की सभी दुकानों को एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी के आदेश पर तहसीलदार पूनम साहू ने नगर पालिका कर्मचारियों की मदद से 1 हफ्ते के लिए सील किया है। इसी के साथ रेलवे स्टेशन के पास 20 दुकानों को भी
सील किया गया है। बताया जा रहा है कि दुकानदारों द्वारा लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा था। शिकायत मिलने पर सभी दुकानें सील कर दी गईं। कोरोना टीकाकरण के लिए बनाया एक और केंद्र। कोरोना टीकाकरण के लिए नगर में अतिरिक्त केंद्र बनाया है। खिड़किया से आ रही खबर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा नगर परिषद में भी टीकाकरण किया जाएगा। शनिवार 1 मई से 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले नागरिकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा नगर परिषद केंद्र में भी टीके लगाए जाएंगे। वर्तमान में कोरोना संक्रमण के चलते नागरिक हॉस्पिटल जाने से हिचकिचाते हैं।